महत्वपूर्ण दिन दिल्ली की जनता के लिए है। इस वक्त दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रभूषण जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप लोगों की महीनों की जो मेहनत है वो कल रंग लाने वाली है, लेकिन इस बीच तमाम पार्टियों ने तमाम कंप्लेंट्स भी दर्ज कराई हैं और कहा है कि चुनाव में खलल डालने की कोशिश हो सकती है, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो सकती है, तमाम आरोप लगाए गए हैं। कल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए दिल्ली में, इसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं? दर्ज कराई हैं और कहा है कि चुनाव में खलल डालने की कोशिश हो सकती है, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो सकती है, तमाम आरोप लगाए गए हैं। कल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए दिल्ली में, इसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि चुनाव के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम है इस बार, और हम लोगों ने वो सारी चीजें कर रखी है जिससे कि कोई भी व्यवधान जो है चुनाव में ना पड़े। और इसके लिए हमारे पास जो सीएपीएफ होती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की भारी संख्या हम लोगों ने लगाई हुई है। हमारी दिल्ली पुलिस पूरी इसके साथ है। और हम लोगों ने क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है जो सेंसिटिव एरियाज में हैं और जहां पे हमारे को कोई परेशानी होने की अगर गुंजाइश भी कोई बनती है तो वहां पे हमने एक्स्ट्रा अरेंजमेंट कर रखे हैं। हमने हर क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पे हम लोगों ने माइक्रो ऑब्जर्वर अलग से लगाए हुए हैं। तो इतना सारा इंतजाम हम लोगों ने किया हुआ है और हर चीज जो है वो नजर में है, और आप लोग मीडिया वाले भी हर जगह प्रेजेंट होंगे, तो उससे भी हमें जो है इसका फायदा मिलेगा कि कहीं कोई भी उत्पाती प्रवृत्ति के अगर कोई हैं तो उनके खिलाफ तुरंत शीघ्र और सख्त कार्रवाई हम लोग करने की हालत में होंगे और ऐसी कोई गुंजाइश होने नहीं देंगे। जी, यानी कि चंद्रभूषण जी, जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, आप दिल्ली वालों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होगा और बिल्कुल फेयर इलेक्शंस होने हैं दिल्ली में? देखिए, पार्टियां आपस में क्या आरोप और प्रत्यारोप लगाती है वो उनका मसला है। हमारा आपको सिर्फ आपके माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि ईवीएम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हमारी है, वो इंडियन इलेक्शन का एक, आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड को एक गिफ्ट की तरह है, जिसमें इतने सारे चेकिंग के लेयर्स लगे हुए हैं कि इवन इलेक्शन डे पे 1 घंटा पहले जो है मॉक पोल होता है और उस मॉक पोल में सभी कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको सर्टिफिकेट पे साइन करना होता है कि ये ईवीएम सही हालत में है या नहीं है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। इतने सारे चेकिंग के बाद, और ये सारा चीज पब्लिक डोमेन में होता है, जो हमारा कैंडिडेट्स है उसकी नॉलेज में होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात होनी चाहिए और ऐसी बात की कोई गुंजाइश भी बनती है। जी चंद्रभूषण जी, इसके अलावा एक और चीज हम जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने एक और मसला आज खड़ा किया है। जिस तरह से न्यूज़पेपर्स में बीजेपी के फ्रंट पेज पे, फुल पेज के एड्स आए हैं, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि जब चुनाव प्रचार कल थम गया तो क्या ये ठीक है इस तरह के एड्स देना या नहीं, उस पर भी हम क्लैरिटी चाहते हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हम लोग इस दरमियान इस पे जो काम करते हैं चुनाव के दरमियान, उसको लास्ट 48 आवर्स जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 126 जो है वो बहुत क्लियर है कुछ चीजों में, और इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसमिशंस हैं उस पे पूरी तरह से इन सब चीजों के लिए बैंड है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि प्रिंट मीडिया में ऐड आने की बात है, अभी तक उस पे जो है हमारे यहाँ क्लैरिटी यही रही है कि ये ऐड आने की इजाजत बनी हुई है कि जो अखबारों के माध्यम से आती रही है। जी चंद्रभूषण जी, एक सबसे बड़ी जो एक मुश्किल होती है चुनाव आयोग के लिए किसी भी चुनाव से ठीक पहले, वो ये होती है कि कैसे लोगों को कहें और उनको कहें कि वो घरों से बाहर निकले, बड़ी संख्या में वोट करें, अपना वोट वेस्ट ना करें, हर वोट इंपॉर्टेंट होता है। इस बार क्या कोई नए प्रयोग किए गए हैं दिल्ली की जनता के लिए ताकि उन्हें और ज्यादा एक्साइटेड किया जाए इस इलेक्शंस को लेकर, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलें और वोट करें?
देखिए, दिल्ली की जनता बहुत जागरूक जनता है। हमारे जो वोटर्स हैं उनको पिछले 2 चुनाव जो अभी 14 महीने के अंदर ही हुए हैं उसका पूरा अनुभव है और वो जानते हैं कि मतदान की अहमियत क्या है। इसके अलावा भी हम लोगों ने जो चुनाव का आप देखेंगे समय जो है वो सुबह 8 बजे से 6 बजे तक है, शनिवार का दिन है और जो जानकारी है मौसम की उसके हिसाब से फरवरी का महीना है जो बड़ा ही खुशनुमा और सुहावना है और मुझे नहीं लगता है कि किसी मतदाता को किसी भी तरह की कोई परेशानी इस चीज में होनी चाहिए जी। और जहां तक चुनाव में भागीदारी की बात है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि आपका कर्तव्य भी है कि आप इतने बड़े जनतंत्र में आप जो शामिल हैं उसके लिए आप उसका भरपूर उपयोग करें और इसको मजबूत बनाएं। और इसके लिए हम लोगों ने कई तरह के प्रयास भी किए हैं लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए। नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया है, कई बड़े तरह के इवेंट्स करवाए हैं, दिल्ली मेट्रो के सहारे कई सारे हम लोगों ने प्रचार प्रसार किए हैं, डीटीसी बसेज जो है उसके माध्यम से किया है, एसएमएस के सहारे हमने हर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि हमारे मतदाता जितने जागरूक हैं उसमें ये समस्या आनी ही नहीं है बल्कि ये मतदान का प्रतिशत बढ़ता ही रहेगा और कोई भी मतदाता मतदान देने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण जी इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण कुमार जो कि हमसे बातचीत कर रहे थे और अपील भी कर रहे थे और इंडिया न्यूज भी दिल्ली के तमाम लोगों से अपील कर रहा है कि आप कल घरों से बाहर जरूर निकलिएगा। हर एक वोट जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपने वोट को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा लेकिन आपको बता दें कि कल जब वोटिंग होगी दिल्ली में तो 70 विधानसभा सीटों पर हमारे 70 रिपोर्टर्स पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहे।